Today we are going to do what is fixture and what comes in the fixtures of tournament, right? So here we are. Fixture क्या है? एक तरह का schedule fixed है. I am going to make us some short notes so that it is easy for you so to understand, right? जैसे एक यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक fixed schedule होगा for matches to be played, कि कहाँ पे खेलना है, टाइम क्या होगा एंड कौन सी जगह पे खेलना है, कौन सा कोर्ट एंड ग्राउंड, जो भी टूर्नामेंट हमने करवाना है कहाँ पे करवाना है, राइट? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब करवाना है, ठीक है जी? कौन कौन सी टीम के बीच में जो मैच होगा, ऑल दैट कम्स इन द फिक्सचर. इसमें पूरी डिटेल्ड प्रोग्राम होगा जो ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो बनाते हैं बिफोर फ्यू डेज़, ठीक है? कुछ दिन पहले कंपटीशन के इस फिक्सचर को तैयार किया जाता है. दिस इज़ टू इन्फॉर्म द टीम्स. उनको बताया जाता है, एक हमको फिक्सचर मिल जाता है ना कि ठीक है जी, इतने टाइम पे हमारा मैच स्टार्ट होगा, इसके हमको इन टीम के बीच का कंपटीशन है. जैसे अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, वी ऑल नो अबाउट कि कब किस टीम का कब कितनी तारीख को कितने बजे मैच है, वी डू दैट ना. सो फिक्सचर है. अभी जो फिक्सचर और टाई है, जो हीट है ना, ये मल्टीपल प्रोग्रेसिव जो मैचेस होते हैं उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है. जैसे एथलीट है, स्विमिंग इन द टर्म हीट, उनमें हीट की यूज़ की जाती है. इफ़ यू नो दैट, हीट्स जो एथलीट्स इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें हीट्स को यूज़ किया जाता है, और जो टीम गेम होते हैं उनमें टूर्नामेंट ऐसे करवाए जाते हैं. काफ़ी टाइप का फिक्सचर होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ग्राउंड्स, इक्विपमेंट, ऑफिशियल्स, फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना. टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है. सो इन द लास्ट वी कैन से दैट जो फिक्सचर है वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, राइट? पूरे टूर्नामेंट का. गॉट इट? अभी और क्या है इसमें आ जाएगा व्हाट कम्स अंडर द फिक्सचर. व्हाट कम्स अंडर फिक्सचर, क्या क्या आ जाता है यहाँ पे? आएगी एक तो टूर्नामेंट की टाइप्स आ जाएंगी. टूर्नामेंट टाइप्स, कैसे सीडिंग देते हैं, बाइस कैसे देनी है, पूरा एक प्रॉपर फिक्सचर उसको कैसे ड्रॉ करना है, ड्राइंग फिक्सचर. गॉट इट? तो अगर हम देखें, इफ़ वी कैन सी दैट, जो टूर्नामेंट की टाइप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट नॉकआउट, डबल नॉकआउट, इसके आगे सब पार्ट आ जाता है, राइट? टूर्नामेंट का डबल नॉकआउट, लीग, और जिसको राउंड रोबिन भी बोल देते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट, राइट? उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन, एक आ जाता है चैलेंजेस. कंपटीशन. ये सारे टूर्नामेंट के टाइप्स हैं. इसमें जैसे नॉकआउट है, नॉकआउट में आगे जैसे इसको सिंगल नॉकआउट बोल देते हैं, इसमें डबल नॉकआउट आ गया, और एक कॉन्सुलेशन होता है. कॉन्सुलेशन टूर्नामेंट वो नॉकआउट के पार्ट है. लीग है, सिंगल लीग हो गई, डबल लीग हो गई. कॉम्बिनेशन में आ जाता है. कॉम्बिनेशन में क्या आ जाता है, जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट है, नॉकआउट कम लीग है, नॉकआउट का लीग कम लीग है, एट
लीग कम नॉकआउट है। ये अब मैं सब बताने वाली हूँ इसमें, ठीक है। चैलेंजेस में क्या है, इसमें आ जाएगा लेडर हो जाएगा, एंड फर्स्ट सेकंड इसमें पैरामिड टाइप का कंपटीशन हो जाएगा। थर्ड है कैब वेब, जो कैब वेब है इसको स्पाइडर टूर्नामेंट भी बोला जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द टूर्नामेंट्स। अभी सीडिंग क्या होती है, व्हाट इज़ सीडिंग, व्हाट इज़ बाय, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सीडिंग एंड जो बाय है, सीडिंग में जो टूर्नामेंट में अच्छे और लाइक गुड परफॉर्मेंस वाली टीम्स और प्लेयर्स होते हैं, उनको डिफरेंट लोकेशन पे रखा जाता है। बिफोर जब हम फिक्सचर तैयार करते हैं ना, तो इसमें ध्यान दिया जाता है कि लास्ट टाइम के जो विनर्स हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स एथलीट्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है कि उनको अलग अलग स्थान पे हमने रखना है, ताकि वो जो फर्स्ट राउंड्स ही है उनमें उनको कंपटीशन वो खेलने ना पड़े। तो उसके लिए हमको बाय देनी पड़ती है, ठीक है। बाय मतलब अगर हम सीडिंग की डेफिनेशन देखें, सीडिंग क्या है, जो अच्छे प्लेयर हैं, गुड प्लेयर्स हैं, फॉर द गुड प्लेयर, जो गुड परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए उनको ऐसी पोजीशन पे रखना सो दैट कि उनको फर्स्ट राउंड ना खेलना पड़े। गॉट इट। बाय क्या है, एक तरह की एडवांटेज है, एडवांटेज मिलती है प्लेयर्स को, इन प्लेयर्स को, कि फर्स्ट राउंड में ना खेला जाए ना, तो उनको बाय दी जाती है, असाइन की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सो दैट नॉट टू प्ले अ राउंड ड्यू टू वन ऑफ द सेवरल रीजंस। अभी अलग अलग तरह के पोलिंग जो होती है, सेपरेट पोलिंग ऑफ प्रीवियस विनर्स, वो सेम ग्रुप में, सो दैट कि एक इवन कंपटीशन क्रिएट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास, वी नो दैट कि हमारे पास 4 टीम्स है, वो 4 टीम्स ही बेस्ट हैं, टोटल हमारे 8 टीम्स है, ठीक है। अभी A B C D E F G एंड H, ये 4 टीम्स हैं, सॉरी 8 टीम्स हैं। इनमें जो फर्स्ट 4 टीम्स हैं ये क्या है, गुड बेस्ट परफॉर्मेंस वाली है। अभी इनका आपस में ही कंपटीशन करवा देंगे, नॉट इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। सो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके बचने के लिए हम बाय एंड सीडिंग का हम एडवांटेज लेते हैं। उनको नेक्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड दे डोंट हैव टू प्ले, फर्स्ट राउंड को बचाने के लिए उनको बाय दिया जाता है, सो दैट कि वो डायरेक्ट क्या है, सेकेंड कंपटीशन सेकेंड राउंड में एंटर कर सके, ठीक है जी। गॉट इट। ये सारा इसमें है। अभी पूरा एक फिक्सचर तैयार किया जाता है। फिक्सचर में क्या हो जाएगा, हाउ टीम्स आर प्लेस्ड इन द ब्रैकेट, कैसे प्रिपरेशन करना है, मैच स्केड्यूल का कैसे प्रिपेयर करना है, दैट ऑल कम्स इन द ड्राइंग फिक्सचर। गॉट इट। और अभी अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जैसे नॉकआउट का कंपटीशन होता है, सॉरी अभी क्या करना है हमको, वी आर गोइंग टू ड्रॉ फिक्सचर इन द नॉकआउट, ठीक है। फिक्सचर को ड्रॉ करना है, फिक्सचर्स ड्रॉ करने वाले हैं हम, ड्रॉ फिक्सचर, राइट। Okay, for example we have number of teams 11 अगर हमारे पास टीम्स हैं तो हमको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट क्या है कि इनको देखना है, यहाँ पे आई विल राइट इट डाउन, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 एंड 11। अभी हम फिक्सचर तैयार करने वाले हैं। तो पहले क्या है, हमने देखना है कि ठीक है जी 11 टीम्स है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इनको अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना,
ये देखना कितने नंबर ऑफ़ मैचेस टोटल होंगे, कितनी बाय देनी है, ये सारा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट स्टेप है हमारा देखना कि कितनी टीम्स हैं टोटल, नंबर ऑफ़ टीम्स हो गया, नंबर ऑफ़ अभी देखेंगे मैचेस, कितने मैचेस हैं टोटल, n-1 के साथ हम इसको निकालेंगे। n क्या है 11 n -1, नंबर ऑफ़ टीम्स को n बोल देते हैं। टोटल 10 मैच होंगे। अगर हमारे पास 11 टीम है तो टोटल 10 मैच खेले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि ठीक है जी टोटल 10 मैच तो होंगे, गॉट इट, बट कितने जो हैं इसमें बाइस देंगे, कितने हमारे राउंड होंगे, कितने हमारे यहाँ पे अपर हैंड लोअर हाफ में इसको कैसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ एंड लोअर हाफ में इसको डिवाइड करना है। तो अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इफ़ वी हैव टीम्स ओड। ठीक है, अगर हमारे पास ओड टीम्स हैं, ओड का मतलब समझते हो ना, दैट इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2, 11 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2, सो ओड टीम्स है हमारे पास। तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा n+1/2। जब हमको लोअर हाफ को देखना है कि लोअर हाफ में कितनी टीम्स आ जाएंगी, तो यूज़ होगा n-1/2। ये आपको याद रखना है कि अपर हाफ के लिए +1, लोअर हाफ के लिए -1। तो क्या है यहाँ पे n क्या है 11 + 1/2, 12/2 = 6। यहाँ पे 11 - 1/2 10/2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी। तो ठीक है, अपर हाफ में हमको 6 टीम्स को रखना है, 1 2 3 4 5 6। आर यू अंडरस्टैंड। तो निचली टीम में ऑटोमेटिक है 5 टीम्स आ गई, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमने देखना है हाउ मैनी बाइज वी आर गोइंग टू डू इन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। बाइज फॉर अपर हाफ। बाय अपर हाफ देने के लिए, अपर हाफ को बाय देने के लिए वी हैव फॉर्मूला n/(1/2) नंबर ऑफ बाइज। ठीक है, -1/2। ये क्या है, जैसे हमारे पास यू नो दैट इससे पहले हमको निकालना है कि कितनी बाइज टोटल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज को देने के लिए तो देखना है नंबर ऑफ बाइज। पहले देखेंगे नंबर ऑफ बाइज कितनी देनी है पूरे मैच में। उसको देखने के लिए हमारे पास टोटल 11 टीम्स हैं, तो हमको पावर 2 की पावर 1 करके देखना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ये क्या आ जाएगा 2 4 8 16 एंड 32। अभी 11 से बड़ी वाली पावर कौन है, 11 से बड़ी पावर ये है 2 की पावर 4। ठीक है जी। तो 16 माइनस 11 नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 5। तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं कांस्टेंट नंबर माइनस नंबर ऑफ टीम। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा नंबर ऑफ बाइस। हमको 5 टोटल देनी है। अब कितनी अपर हाफ में आएंगी, कितनी लोअर हाफ में आएंगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपर हाफ। तो ये हम देख रहे थे यहाँ पे कि अपर हाफ में डिवाइड किया, अभी टोटल कितनी बाइज हैं
5 बाइज हैं अपर हाफ में, टोटल -1/2 कितनी आ गई 4/2 इज इक्वल टू 2। तो अपर हाफ में कितनी बाइज देनी है हमको, अपर हाफ में 2 बाइज देनी है। लोअर हाफ के लिए NB+1/2 इज इक्वल टू टोटल 5 बाइज हैं +1/2 6/2 इज इक्वल टू 3 हो गया जी। 2 ऊपर देनी है, 3 नीचे देनी है। गॉट इट। अब देने का क्या तरीका है इनका, कैसे देनी है, इसको देने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से बाय 1, लोअर पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर जाना है ऊपर अपर हाफ के अपर टीम को देना है। सबसे पहले लोअर हाफ के लोअर टीम को, फिर अपर हाफ की अपर टीम को, फिर थर्ड बाई होगी जो वो दी जाएगी लोअर हाफ की अपर टीम को, और जो फोर्थ बाई होगी वो होगी अपर टीम की लोअर टीम को। टोटल 4 बाई हो गई। अभी नेक्स्ट एक बाई रहती है जो नीचे आएगी, ठीक है। तो फिर से वही स्टार्ट होगा, फिर से मेरे को लोअर हाफ की लोअर टीम को बाई देनी है। तो जी हमारी टोटल हो गई 5 बाइज। डन, गॉट इट। जैसे मैं लिख देती हूँ, पहला बाई यहाँ पे, दूसरी बाई यहाँ पे, तीसरी, चौथी, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 5वीं। अगर आगे और देनी होगी तो हम यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे देंगे, फिर ऐसे करके यहाँ पे देंगे। गॉट इट। बट अभी हमको देनी ही कितनी है, हमको तो सिर्फ देनी है कितनी, 5 बाइस देनी है, तो हम 5 बाइस को ही देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी 5 बाइस हो गई, 2 ऊपर हो गई और 2 नीचे हो गई। गॉट इट। अभी क्या है, किन किन के बीच मैच होगा, किन किन के बीच मैच होगा, 2 फर्स्ट राउंड है, इनका मैच हो गया, इनका मैच होगा और इनका मैच होगा, ठीक है जी। फर्स्ट राउंड में ये अच्छी टीम से इनको बाय मिलकर इनको हमने क्या कर दिया, सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगी। सेकंड राउंड स्टार्ट है तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगी 1। यहाँ से जो विनर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से विनर है 2, यहाँ से विनर है 5, यहाँ ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, ये डायरेक्ट सीधा इधर आ गई, और ये विनर है, ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पर आ गई, सेकेंड राउंड में सीधा पहुँच गई। अब शुरू होगा जी थर्ड राउंड, इनके बीच हुआ ये वाला सेकेंड राउंड। अभी इसके बीच जो मैच होगा वो हो गया 1, इसमें विनर है ये, इसमें विनर, ऐसे करके करके हमको आगे आगे जाना रहना है, ठीक है। थर्ड राउंड के विनर से अभी फोर्थ कौन सा, यहाँ पे 5 एंड 7 एंड द लास्ट 7 इज़ द विनर। ऐसे करके हमको क्या करना है, जाते रहना है, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ देखोगे कि नंबर ऑफ़ राउंड्स भी निकाला जाता है। नंबर ऑफ़ राउंड्स वो कैसे निकालेंगे, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमने जो यूज़ की है 2 की पावर 4 कांस्टेंट वैल्यू थी, जो 4 हमने यूज़ किया है तो उतने ही टोटल राउंड होंगे, 1 2 3 4। गॉट इट, अंडरस्टूड। टोटल कितने राउंड हो गए, 2 की पावर 4, तो जो 4 है वो उसका टोटल नंबर ऑफ़ राउंड्स होंगे। तो ये सारा है अबाउट द कैसे एक पूरा प्रॉपर फिक्सचर तैयार किया जाता है, ठीक है जी। और अंडरस्टूड। बस आपको जो मेन फार्मूलेज हैं बाइज एंड जो टूर्नामेंट में मैचेस के अपर हाफ में कैसे डिवाइड करना है, लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट। इसको सीडेड बाय किया जाता है, हमको फिर पहले ही ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे बाय दी जाएगी तो हमको ऐसे ऐसे अपना क्या करना है, उन प्लेयर को इन पोजीशन पे यहाँ पे रखना है। स्पेशल सीडिंग भी होती है। स्पेशल सीडिंग में हम क्या करते हैं, हमको पहले ही ध्यान में रखते हैं कि ठीक है अगर और टीम्स हैं तो उनको दोबारा से बाय देनी है कि नहीं देनी है। सो ऑल प्रोसेस अबाउट इट। गॉट इट। उसके बाद
सिंगल नॉकआउट हो गया, डबल नॉकआउट हो गया, तो ये सारा हम उसमें देखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि कंसोलेशन टूर्नामेंट कौन सा होता है। हमने कर लिया है नॉकआउट, क्या एक प्रॉपर टूर्नामेंट, नॉकआउट जो टूर्नामेंट है उसका एक प्रॉपर फिक्सचर, ठीक है। आगे आ जाती है कंसोलेशन। जो कंसोलेशन टूर्नामेंट है ये 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो फर्स्ट राउंड के लूज़र्स हैं, फर्स्ट राउंड के, ओनली फर्स्ट राउंड, A, B, C and D, A is the winner, C is the winner, C is the all over winner। तो ये जो मेरा फर्स्ट राउंड है इसमें से लूज़र कौन रहा है, B एंड D। इनका जो मैंने टूर्नामेंट करवाया है, जो लूज़र हैं इसमें से B विनर है, ठीक है। A फॉर द सेकंड पोजीशन, जो बी ने प्ले किया है वो उन्होंने सब्सिडरी होनर के लिए प्ले किया है, इनका अलग से टूर्नामेंट करवाया जाता है, उसको बोलते हैं, जो लूज़र टीम के लिए करवाया जाता है, कंसोलेशन टाइप 1। अभी टाइप 2 जो होती है कंसोलेशन की, पूरे टूर्नामेंट में अगर अपने पास 10, 12, 15, 16 जितनी भी टीम्स है, सारी टीम्स में जितनी भी लूज़र्स हैं उन सारों का क्या होगा, अगेन कंपटीशन करवाया जाएगा। फिर उनमें से देखा जाएगा कि ठीक है जी, इसमें से विनर कौन है, इसमें से विनर कौन है, देन फाइनल विनर जो है थर्ड पोजीशन के लिए उनमें से निकाला जाएगा। तो इसमें से सिर्फ एक बार लूज़ किया तो उनको एक बार मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से जितने भी लूज़र्स हैं उनका टाइप 2 में राउंड जो है कंपटीशन करवाया जाता है। दैट्स अ कंसोलेशन टाइप 2। जैसे फॉर एग्जांपल कंसोलेशन टाइप 2 की क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 8 टीम्स हैं। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर द वे। फॉर एग्जांपल वी हैव 8 टीम्स हैं, ठीक है। तो 8 टीम्स में पहले तो रेगुलर विनर हम जैसे निकालते हैं नॉकआउट में वैसे निकालना है। वो निकालने के बाद फिर क्या होगा, लूज़र ऑफ रिस्पेक्ट राउंड, हर एक राउंड का जो लूज़र है वो उसको निकालना है। फिर अकॉर्डिंग टू द, देखो एक डिफरेंस है, वो आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे कंपटीशन में हम बांटते हैं। कंसोलेशन टाइप राउंड जो 2 है ना, कैसे होता है, ठीक है जी। नॉकआउट टूर्नामेंट में हमारे पास 8 टीम्स हैं, तो इनका पहले क्या करवाना है, हमने कंपटीशन करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों खेले, ऐसे करके फर्स्ट राउंड है, इससे विनर कौन है, 2, 4, 6, 8। अभी सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। ये 4, 6 विनर, ठीक है, 8, तो फाइनल विनर इज़ 8। ये थर्ड राउंड है, गॉट इट। अभी हमको चार्ट बनाना है, जहाँ पे जब हम कंसोलेशन राउंड कराना है तो हमको पहले चार्ट बनाना है। जैसे लूज़र टीम का फर्स्ट राउंड में लूज़र कौन है, 1, 3, 5 एंड 7। सेकेंड राउंड में लूज़र कौन है, 2 एंड यहाँ पे 6। थर्ड राउंड में लूज़र कौन है, 4। गॉट इट। ये हमने एक चार्ट बना लिया लूज़र्स का। अभी इनके टाइप 2 कंपटीशन होगा, कंसोलेशन टाइप 2। पहले 1 एंड 3, 5 एंड 7 का आपस में कंपटीशन होगा। यहाँ से विनर कौन है, 3 है, यहाँ पे
5 है, जो ये है ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का मैच होगा, इन दोनों का मैच होगा। फिर यहाँ से निकला 3 एंड 5, ये ऐड हो जाएगा थर्ड राउंड में, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो भी होगा उनका कंपटीशन करवाया जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल कॉन्स्टेलेशन सेकंड टाइप का विनर। मतलब जो जिस राउंड का लूज़र है उसको उसी राउंड में जाकर खेलना पड़ेगा। 2 टाइप के जो लूज़र सेकंड राउंड के लूज़र हैं उनको सेकंड राउंड में ही ऐड करना है। थर्ड नंबर के जो राउंड के जो लूज़र हैं उनको थर्ड नंबर राउंड के में ही ऐड करना है। गॉट इट? ऑल फाइन? ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है टाइप लीग एंड राउंड रॉबिन, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, लीग और रॉबिन। लीग एंड राउंड रॉबिन में हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट आ जाती है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में क्या होगा, इन दिस मेथड ना एक पूरा प्रॉपर फिक्सचर तैयार किया जाता है स्टेयरकेस फॉर्म में। नो नंबर ऑफ बायज गिवन जो इसमें दी जाती है, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ इवन और नंबर्स की, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड द नंबर ऑफ राउंड्स अगर हमको निकालने हैं इन द केस ऑफ इवन नंबर्स तो निकालेंगे n-1। ठीक है जी। अगर ऑड नंबर्स है, सिंपल नंबर ऑफ राउंड्स इन द केस ऑफ ऑड टीम्स है विल बी ओनली n। तो जितने होंगे उतने ही उनके नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। अभी देखो कैसे, फॉर एग्जांपल स्टेयरकेस में वी हैव टोटल नंबर ऑफ टीम्स 8 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको स्टेयरकेस बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे कि जो फर्स्ट है वो सेकंड के साथ खेलेगी, 3 के साथ खेलेगी। जो फर्स्ट टीम है उसको सारी टीम के साथ खेलना पड़ेगा। राउंड रॉबिन का मतलब, लीग का मतलब क्या है कि एक टीम को सभी के साथ खेलना है। एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया भाई। ठीक है जी। फिर देखना है, ये हो गया हमारी 1 स्टेयर बन चुकी है, ये मेरी 1 स्टेयर बन चुकी है। अब मेरे को सेकंड स्टेयर बनानी है, जो होगी शुरू 2 के साथ। 2 खेलेगी 3 के साथ, 2 खेलेगी 4 के साथ, 2 खेलेगी 5 के साथ, 2 खेलेगी 6 के साथ, 2 खेलेगी 7 के साथ, 2 खेलेगी 8 के साथ। तो ये मेरी सेकंड बन गया। फिर ऐसे ही करते जाना है। व्हेन वी हैव टू लाइक 3 खेलेगी 4 के साथ, 5 के साथ, 6 7 एंड 8। थर्ड स्टेयर स्टार्ट हो गई हमारी। फिर फोर्थ नंबर टीम है, 5 के साथ खेलेगी, 6 के साथ खेलेगी। ऐसे करते करते क्या होगा, एक तो रिपीटिशन नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी जब हम ऐसे करते हैं। ठीक है, और 7 एंड 8 देखो जी प्रॉपर स्टेयर बन रही है ना। तो ऐसे करते जाना है। और देखो यहाँ पे हो गया ना, गड़बड़ हो गई। लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, आई हैव रिटन इट देयर रॉन्ग। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई। बहुत ही माइनर मिस्टेक हमको क्या कर देती है, काम हमारा ख़राब कर देती है। ये बन गया 7 और 8 एज द लास्ट। तो देखो अब हमारे पास क्या थी, इवन नंबर टीम्स थी। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए n-1 7, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। टोटल 7 राउंड हो गए ना फॉर द इवन टीम्स। अगर हमारे पास हैं, ऑड हैं तो ओनली n। ठीक है। अगर नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं इसमें स्टेयरकेस में, राउंड लीग में नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, देन दैट द फॉर्मूला इज n-1/2। टोटल कितनी टीम्स हैं, 8 -1/2 तो इज इक्वल टू 7/2 56 7/2 इज इक्वल टू 28। नाउ यू हैव टू काउंट दैट देयर इज अ 28 मैच। लेट्स जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Got it? Total number of matches हो गए 28. Do you have any problem? No? ठीक है, ये हो गया हमारा लीग के टूर्नामेंट कैसे करवाते हैं. आगे है साइकिलिंग मेथड. ये भी जो यूज़ करते हैं हम इन द लीग टूर्नामेंट. साइकिलिंग में क्या होगा, इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स इज़ इवन देन द टीम्स जो है नंबर 1 इज़ फिक्स ऑन द टॉप. अगर हमारे पास इवन नंबर टीम्स हैं तो उसको एक जगह पे फिक्स करना है. जैसे हम अभी यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, वी हैव नंबर ऑफ टीम्स 8 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, जितनी भी. नाउ वी आर गोइंग टू टेक नंबर ऑफ टीम्स इज़ 6. तो यहाँ पे साइकिलिंग चलेगी. साइकिलिंग चलेगी कैसे, हमको ऐसे चार्ट बना लेना है. यहाँ पे फिक्स करना है. किसको फिक्स करके रखना है, एक नंबर को फिक्स कर लेना है. तो साइकिल चलेगी ऐसे. दैट्स द वे. ठीक है, इसको ऐसे ही बनाते हैं. सेकंड राउंड होगा उसको भी ऐसे करना है, ऐसे ही बनाना है. 1 नंबर फिक्स होगा. 6, 2, 3, 4, 5. एक नहीं हिलेगा, हिलेंगे तो अदर नंबर्स हिलेंगे. गॉट इट? ऐसे ही करते जाना है जब तक ऑल टीम्स एक दूसरे के साथ खेल ना पाए. ये हमने फिक्स कर दिया. अब आएगा 5, 6, 2 के बाद ये है ना 3 and 4. ऐसे ही करते जाना है. 1 फिक्स्ड है. ठीक है, अभी 4 नीचे आ जाएगा. 4, 5, 6, 2 and 3. Got it? So last round is over here right now. 1 को मैंने फिक्स कर दिया. ये फिक्स रहेंगे, इनको हिलाना नहीं है फर्स्ट टीम को. ठीक है, द नंबर टीम फर्स्ट इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द राइट हैंड साइड एंड द अदर टीम्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में कॉन्सिक्वेंटली जो है डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड रोटेट क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती रहेंगी. गॉट इट? तो यहाँ पे 3 आ गया, 4, 5, 6, 2. नाउ यू कैन सी दैट नेक्स्ट राउंड में क्या हो जाएगी, ये वाला पोजीशन आ जाएगी. तो अभी हमको यहाँ पे स्टॉप करना है. तो हमारे कितने राउंड हो गए यहाँ पे, वी हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, अगर तो हमारे पास ये इवन नंबर टीम्स हैं. अगर ओड नंबर टीम्स हैं देन बाय इज़ फिक्स्ड. उसमें बाय हमको फिक्स रखनी है ऑन द टॉप राइट साइड. कोई कोई टीम नहीं, यहाँ पे बाय को फिक्स रखेंगे. यहाँ पे मान लो हमारे पास 5 टीम्स होगी तो यहाँ पे मेरे को बाय बी लिख के हमने करना है. ठीक है, द नंबर ऑफ राउंड इन द केस ऑफ ऑड नंबर. अगर हम नंबर ऑफ राउंड इन द केस अगर इवन नंबर्स में देख रहे हैं तो कितने राउंड होंगे, तो वो निकालना है n-1. तो वो 6 टीम्स हैं, 5 राउंड हो गए, देख लिया आपने. अगर और टीम्स हैं तो क्या होगा, सिंपल n. ठीक है जी, उतने ही राउंड होंगे. मैं उस एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ ऑड की. जैसे मेरे पास नंबर ऑफ टीम्स 5 हैं, 5 इज़ अ ऑड नंबर. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड के आपको अपर पार्ट पे बाय को फिक्स करना है. तो वो ऐसे ही चलना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते जाना है. फिर 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और ऐसे ही क्लॉकवाइज चलता रहेगा. 5 राउंड्स हो गए जब तक ये रिपीट ना हो जाए प्रोसेस. अभी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे. साइकिलिंग मेथड में नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए वी हैव द फॉर्मूला नंबर ऑफ मैचेस. निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला जो हमने डबल नोकआउट में देखा था, जैसे n(-1/2). कितने 6 टीम्स हैं, n-1 तो 30/2. एम आई राइट? टोटल 15 मैचेस होंगे. राउंड हमने देख लिया है. गॉट इट? तो ऐसे हमको इसको निकालना है. अगर इवन टीम्स हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला. और टीम्स के लिए भी n(-1/2) ही फॉर्मूला रहेगा, बोथ फॉर द इवन एंड द ओड.
नेक्स्ट जो हमारा हम करने वाले हैं ये है टेबलर मेथड इन द राउंड रॉबिन इन द लीग। देखो ऐसे टेबल बनेगा। अगर हमारे पास इवन टीम्स हैं और टीम्स है तो क्या करना है, इवन टीम्स है तो n+1 होगा, अगर और टीम्स है n+2। गॉट इट। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम 7 है तो मैचेस कैसे निकालेंगे, वी ऑल नो दैट। नंबर ऑफ़ कॉलम कैसे निकालेंगे, n+2। तो जो हमारे पास कॉलम होंगे वो 9 होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लास्ट कॉलम जो बाय का है, ठीक है। पहले जो टीम्स हैं उनका कितने कौन कौन से राउंड खेलने हैं उनके बीच में। अभी क्या है, हमको देखना है कि क्या है, व्हाट इट इज़। यहाँ पे देखो, जहाँ यहाँ पे 1 है, 1 1 एंड 1, ये इनका फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। जैसे पहला ए एंड बी का फर्स्ट राउंड है, ओके। तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच करेगा ना। देखो ये यहाँ पे मैच कर रहा है। कौन कौन सी टीमें आपस में मैच कर रही हैं, डी एंड एफ, तो इनका मैच होगा। नेक्स्ट राउंड में जो है सी एंड जी, ये इनका मैच होगा, ठीक है। और रह कौन गया, ई जो है उसको बाई मिली हुई है, यहाँ पे देखो इसको बाई मिली है तो ई इज गो फॉर द बाई। फर्स्ट टीम को बाई मिल गई, फर्स्ट राउंड ये हो गया। सेकंड राउंड में यहाँ पे 2 लिखा है, 2 2 2 एंड 2, ठीक है। जे वाली हो जाएगी। तो पहला मैच जो होगा सेकंड राउंड का, ए एंड सी का, और फिर ए जो बी है उसको बाई मिल चुकी है। फिर है डी एंड जी, एंड फिर है ई एंड एफ। ऐसे करते जाना है, ठीक है। सो ऑन। तो ये सारी टीम्स को 1 बाय 1 हमको बाय देनी है। हमको फिक्सचर कैसे तैयार करना होता है, सो दैट कि हर एक टीम को रिसीव एग्जैक्टली 1 बाय, हर एक टीम को एक बाय मिलनी ही चाहिए। हमको इसको लिखना कैसे है, जैसे ये नंबर ऑफ़ टीम्स हो गई, लास्ट में बाय दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 3 4 5 6 7 एंड 2। ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्टली हर एक टीम को क्या करना है, बाय देना। तो इस तरह से 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 7 1 2 अगेन रिपीट हो जाएगा। ऐसे करते हमको जाना है एंड एंड हमको लास्ट वाले में बस इतना ध्यान रखना है कि जिस टीम को बाय मिल चुकी है उसको हमको क्या करना है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। हर एक टीम को बाय देने के लिए ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया है। गॉट इट। तो ये ऑल अबाउट द टूर्नामेंट्स, हमने यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट किया है, डन किया है। अगर फिर भी किसी टाइप की कन्फ्यूजन है सो यू कैन कमेंट मी, आई विल रिपीट इट अगेन। सो थैंक यू सो मच। फिर भी आप मेरे साथ इतने टाइम जुड़े रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस।